ओम नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहनो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान मांगलिक करके प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार को खोला है। प्रथम अधिकार में सदुपयोग और शुभ उपयोग उसकी चर्चा की है। सदुपयोग का फल क्षायिक ज्ञान और क्षायिक सुख बताया। उसमें से शुभ उपयोग अधिकार, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार की रचना की। अब शुभ उपयोग की बात चलती है। सम्यक दृष्टि को शुद्धता के साथ शुभ भाव होता है, तो शुद्धता के साथ जो शुभ भाव है साधक को, तो उसके लिए साधक के लिए 80 गाथा की रचना हुई। देखो उसका हेडिंग क्या है। अब का अर्थ क्या है कि अगली गाथा में हमने कहा है कि हमने चारित्र अंगीकार किया है, फिर भी शुभोपयोग परिणति को वश होने से जो मोहादिक उत्पन्न होता है, वो मोहादिक को मूल से अगर मैं नष्ट नहीं करूं तो मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। फिर से गुजराती में। રાજુભાઈ થોડોક વોઇસ લાઉડ કરો।
हाँ, फिर से गुजराती में। गाथा है 80, पेज नंबर है 135। गाथा 80 का जो हेडिंग है वहां हमें आना है। कैसी तरह आएंगे? तो देखो गुजराती में, कि आचार्य भगवंते साधकना શુભ પરિણામ અથવા સાધકનો શુભ ઉપયોગ એના માટે આગલી ગાથામાં એમ કહ્યું કે અમે ચારિત્ર અંગીકાર કર્યું હોવા છતાં, એટલે મુનિપણું ગ્રહણ કર્યું હોવા છતાં, જો હું શુભ ઉપયોગ પરિણતિને વશ થઈને મોહાદિક રૂપે પરિણમું, એવા મોહાદિકને જળમૂળથી જો નાશ ન કરું તો આત્માની પ્રાપ્તિ ન થાય। તો આત્માની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? આત્માની પ્રાપ્તિ એટલે અનંત ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય? એ વાત 69 ગાથામાં બતાવી હતી। હવે 80 ગાથાનું હેડિંગ છે કે હવે, હવે એટલે આગલી ગાથામાં કહ્યું છે એ પ્રમાણે મારે, મારે એટલે મુનિને મોહની સેનાને કઈ રીતે જીતવી, ચારિત્ર મોહને કઈ રીતે જીતવો। ચારિત્ર મોહને જીતે નહીં તો અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય પ્રગટ ન થાય। તો મારે મોહની સેનાને જીતવી છે। એને જીતવાનો ઉપાય શું? એને જીતવાની વિધિ ને રીત શું? ચારિત્ર મોહને જીતાય કેમ એમ વિચારે છે। એમ વિચારે છે એટલે એમ નક્કી કરે છે કે આને કઈ રીતે જીતી શકાય। તો છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલતા મુનિરાજને મોહની સેનાને જીતવી હોય તો શ્રેણી આરોહણ કરે તો જીતી શકાય। તો શ્રેણી આરોહણ કરવા માટે શું કરવું, એનો ઉપાય શું? फिर से हिंदी में 80 गाथा का हेडिंग है कि अब मुझे मोह की सेना को जीतना है। यहाँ मोह का अर्थ है चारित्र मोह। यहाँ मुझे, मुझे એટલે મુનિરાજ को,
मोह की सेना को जीतना है, चारित्र मोह और नौ कसाई उसको जीतना है। उसको जीतने का उपाय, उसको जीतने का विधि और रीत क्या है, उस पर विचार, उसका निर्णय। अब गाथा 80 उसका शब्द है, जे जाणतो अरहंतने गुण द्रव्य ने पर्ययपणे ते जीव जाणे आत्मने तसु मोह पामे लय करे। अन्वयार्थ, जे अरंत ने द्रव्यपणे, गुणपणे और पर्यायपणे जानता है, वो आत्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय पाता है। अब उसका शब्द का पहले अर्थ करते हैं। जो का अर्थ है मुनिराज। अरंत को, अरंत का अर्थ है तीर्थंकर परमात्मा या तो सामान्य केवड़ी। द्रव्यपने, तो अरंत का द्रव्यपने, तो अरंत का जो द्रव्य है वो तो परिपूर्ण शुद्ध है। अरंत का द्रव्य है वो अरंत का त्रिकाल शुद्धात्मा है। तो अरहंत को द्रव्यपने, उसके बाद लिखा है अरहंत को गुणपणे। तो अरिहंत में अनंत गुण है, अनंत अनंत गुण परिपूर्ण है, शुद्ध है, निरपेक्ष है। अरहंत की आत्मा के साथ अभेद है। एक एक गुण का सामर्थ्य परिपूर्ण है। उसके बाद का शब्द है पर्यायपने। पर्यायपने का अर्थ है अरहंत की पर्यायपने। तो अरिहंत परमात्मा को अनंत गुणों की परिपूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। अनंत की पर्याय में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट हुआ है। तो अरहंत को द्रव्यपने जाने, अरहंत को गुणपने जाने
और अनंत को पर्यायपने जाने। अनंत को द्रव्यपने जाने, उसका अर्थ है अनंत के द्रव्य का जो परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव है, उसको जैसा है वैसा यथार्थ जानना। कि ये स्वभाव त्रिकाल है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, उसमें शक्ति रूप सामर्थ्य अनंत है। ये द्रव्य स्वभाव स्वयं सिद्ध है, उसको कोई उत्पन्न करने वाला नहीं है, उसका कोई नाश करने वाला नहीं है। अनंत का द्रव्य स्वभाव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो प्रथम अनंत का द्रव्य स्वभाव, ये द्रव्य स्वभाव ऐसा है कि पर्याय में उसका सामर्थ्य प्रकट हो सकता है। पर्याय में उसका सामर्थ्य परिपूर्ण प्रकट हो सकता है। ऐसे अर्यंत परमात्मा के द्रव्यपना को जाना। अब अनंत को गुणपने जाने। अनंत का अनंत तो अनंत गुणात्मक है। अनंत की सत्ता में अनंत गुण एकत्वपने हैं। अनंत के अनंत गुण कभी बिखर नहीं सकते। अनंत के अनंत गुणों का जो एकत्व, उसका एक एक गुण शुद्ध, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला, निरपेक्ष, स्वयं सिद्ध, अनंत गुण का स्वभाव भिन्न भिन्न, अनंत गुण प्रति समय अनादि से अनंत काल परिणमन करने वाला, वर्तमान में अनंत गुण सुत्ता रूप परिणमन करने वाला, और अनंत में रही हुई अनंती शक्ति, उसकी एक एक शक्ति को जानना, उसके सामर्थ्य को जानना, अनंत भिन्न भिन्न स्वभाव को जानना, अनंत की पर्याय, अनंत को पर्याय पर जानना, अनंत के सामान्य गुण, विशेष गुण, असाधारण गुण, सभी अनंत सभी गुण परिपूर्ण सुत्ता रूप परिणमित, सभी गुणों ने अपना अपना परिपूर्ण सामर्थ्य प्रति समय प्रकट करता हुआ, और ऐसा सामर्थ्य प्रति समय शादी अनंत काल तक प्रकट होता रहेगा।
ऐसी अर्यंत की पर्याय को जानना। अनंत के द्रव्य गुण पर्याय क्यों जानना है? तो कि मुनि को मुनिपना में से अर्यंत बनना है। अरहंत मुनि के लिए आदर्श है। मुझे अरहंत जैसा बनना है। मुनि का आदर्श ये है। मुझे परिपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख अरहंत जैसा प्राप्त करना है। अरहंत और मेरे में अंतर क्या है, वो मुनि जानना चाहते हैं। प्रथम अरहंत को द्रव्यपने, अरहंत को गुणपने, अरहंत को पर्यायपने यथार्थ जैसा है वैसा जाना। वो आत्मा को जानता है। वो आत्मा को जानता है। अरहंत का आत्मा और स्वयं का आत्मा, उसके बीच में अंतर क्या है? अरहंत भगवान के पास जैसा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है, ऐसा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव मेरे पास भी है। अरहंत का शुद्धात्मा कभी परद्रव्य को स्पर्श नहीं किया। अरहंत के शुद्धात्मा ने कभी कर्म से बंधन नहीं हुआ। अरहंत का त्रिकाल शुद्धात्मा कभी चार गति रूप नहीं हुआ। अरहंत का शुद्धात्मा वो अनंत गुणात्मक सत्ता है, उसमें से गुण बिखर नहीं सकते। अरहंत के त्रिकाल शुद्धात्मा, उसके सामर्थ्य में हानि वृद्धि नहीं होती। अरहंत का शुद्धात्मा कभी भी मोह राग द्वेष रूप नहीं हुआ है। जैसा अरहंत का शुद्धात्मा है वैसा मेरा शुद्धात्मा है, ऐसा मुनि ने जाना। अरहंत के पास अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है, अनंत असाधारण गुण है। मेरे पास भी अनंत सामान्य गुण है, अनंत विशेष गुण है, अनंत असाधारण गुण है।
अनंत के अनंत गुण एकत्वपन है। मेरे अनंत गुण भी एकत्वपन है। अनंत के अनंत गुण बिखर नहीं सकते, मेरा भी अनंत गुण बिखर नहीं सकते। अनंत के पास अनंत गुण यानी अनंत स्वभाव है, विविध प्रकार के। मेरे पास भी अनंत स्वभाव है, विविध प्रकार के। अनंत के अनंत गुण परिणमन करते हैं, मेरे भी अनंत गुण परिणमन करते हैं। अनंत के अनंत गुण त्रिकाल है, मेरे भी अनंत गुण त्रिकाल है। अनंत के अनंत गुण शुद्ध है, मेरे भी अनंत गुण शुद्ध है। अनंत के अनंत गुण उसके आत्मा के असंख्यात प्रदेश में फैले हुए हैं। मेरे भी अनंत गुण मेरे आत्मा के स्वक्षेत्र में फैले हुए हैं। अनंत के अनंत गुण किसी ने बनाया नहीं, स्वयं सिद्ध है। मेरे भी अनंत गुण किसी ने बनाया नहीं, स्वयं सिद्ध है। अब अनंत की पर्याय। अनंत को तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर्य प्रकट हुआ है। पर्याय में अनंत की पर्याय क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख, क्षायिक वीर्य। लेकिन मेरी पर्याय में क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम दर्शन, क्षयोपशम सुख और क्षयोपशम वीर्य है। और अंत की पर्याय में तो परिपूर्ण ज्ञान है, परिपूर्ण दर्शन प्रकट हुआ है, परिपूर्ण सुख प्रकट हुआ है, परिपूर्ण पुरुषार्थ प्रकट हुआ है। मेरा ज्ञान अधूरा है, मेरे दर्शन की खिलवट अधूरी है। मेरे पास अपूर्ण सुख है, मेरे पास अपूर्ण पुरुषार्थ है। मेरी और मेरी यानी मुनि और अनंत की पर्याय में अंतर है। अंतर क्यों है? जब अर्यंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना तो मुनि को जानने में ऐसा आया कि मेरी पर्याय में अधूरा है और अनंत की पर्याय तो परिपूर्ण है। जब ऐसा जाना तो मुनि का पुरुषार्थ का वेग बढ़ गया। स्वभावलक्षी वेग बढ़ गया। स्वभावलक्षी वेग बढ़ गया तो मुनि का मोह
अवश्य लय हो गया। क्या कहा फिर से? मुनि ने अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जाना। और मुनि ने स्वयं के द्रव्य गुण पर्याय को जाना। दोनों को कंपेयर किया। तब मुनि को मालूम हुआ कि द्रव्यपने तो अनंत परमात्मा परिपूर्ण है, मैं भी परिपूर्ण हूं। अनंत परमात्मा के पास अनंत गुण स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है, मेरे पास भी अनंत गुण स्वभाव से परिपूर्ण है। लेकिन अनंत की पर्याय में परिपूर्ण शुद्धता है, मेरी पर्याय में अपूर्ण शुद्धता है। पर्याय में अंतर है। पर्याय में अंतर क्यों है? कि अनंत परमात्मा ने परिपूर्ण चारित्र मोह का नाश किया है, और मुनिराज को चारित्र मोह का नाश करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, इतना पुरुषार्थ मुनिराज ने नहीं किया है। अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानकर मुनि का पुरुषार्थ स्वभावलक्षी वेगवंता हो गया। पर्याय में जो आंशिक अशुद्धता है, चारित्र मोह है, कसाई है, और नौ कसाई भी है। मुनि ने पुरुषार्थ का जोर किया, श्रेणी आरोहण की। श्रेणी आरोहण की तो मुनि के परिणाम में जो मोह था, चारित्र मोह था, उसका अवश्य नाश हो गया। अब देखो, टीका। फिर से थोड़ी बात गुजराती में ले लेते हैं। अन्वयार्थ की बात फिर से गुजराती। ગાથામાં સિદ્ધ શું કરવું છે કે મારે મોહની સેના કઈ રીતે જીતવી? તો એનો જવાબ છે કે અનંતના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને તું જાણ, તો મોહની સેના જીતાઈ લેવાશે. શું કહ્યું? મારે મોહ જીતવો છે. કોણ કે છે? મુનિરાજ.
छठे सातमे गुणस्थाने झूलनारा मुनिराज, प्रमत अप्रमत दशाમાં ઝૂલનારા મુનિરાજ, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અને અતિન્દ્રિય સુખના ઘૂંટ પીનારા મુનિરાજ, મોક્ષ લીધો કે લેશે એટલા દૂર છે એવા મુનિરાજ, એવા મુનિરાજ મારે મોહની સેનાને જીતવી છે, એટલે કે બાકી રહેલો મોહ જીતવો છે, એટલે કે ચારિત્ર મોહમાં જેટલી કચાશ છે એને મારે જીતી લેવી છે. તો એનો ઉપાય શું? એ મોહને જીતવાનો ઉપાય શું? તો એ ઉપાય ઉપર વિચારે છે કે આ મોહની સેનાને જીતવી કેમ? તો મારે મોહની સેનાને જીતવી છે, મારે મોહની સેનાને જીતવી છે, તો એનો ઉપાય એ છે કે અર્યંતના દ્રવ્યપણે, એટલે કે અર્યંતનું દ્રવ્ય સ્વરૂપ જાણ, અર્યંતના અનંત ગુણોને જાણ અને અર્યંતની પર્યાયને જાણ. એને જાણવાથી મોહનો નાશ થશે. એને જાણવાથી મોહનો નાશ થશે? તો કે હા. અર્યંત પરમાત્માનું દ્રવ્ય એ તો પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સામર્થ્ય વાળું છે. સાદી અનંત કાળ સુધી પરિપૂર્ણ શુદ્ધ પર્યાયને આપી શકે એવું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એના દ્રવ્ય સ્વભાવમાં છે. એનો જેવો દ્રવ્ય સ્વભાવ છે એ દ્રવ્ય સ્વભાવ અનાદિથી અનંત કાળમાં ક્યારેય પરદ્રવ્યનો સ્પર્શ કર્યો નથી, કર્મથી એ દ્રવ્ય સ્વભાવ બંધાણો નથી, એ દ્રવ્ય સ્વભાવ ચાર ગતિ રૂપે થયો નથી, એ દ્રવ્ય સ્વભાવનું જે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે એમાં હાનિ વૃદ્ધિ થઈ નથી, કે એ દ્રવ્ય સ્વભાવ ક્યારેય મોહ રાગ દ્વેષ રૂપે પરિણમિત થયો નથી. જે અર્યંત પરમાત્માનો દ્રવ્ય સ્વભાવ અનંત ગુણાત્મક છે, અનંત શક્તિનો પિંડ છે, અનંત ધર્માત્મક છે, સ્વયં સિદ્ધ છે, એક છે, શુદ્ધ છે, અરૂપી છે, એ મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ પણ પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય વાળો છે, સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ શુદ્ધ છે. મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ પણ પરદ્રવ્યને સ્પર્શો નથી, કર્મથી બંધાણો નથી,
ચાર ગતિ રૂપે થયો નથી કે મારા શક્તિરૂપ સામર્થ્યમાં આની વૃદ્ધિ થઈ નથી કે મારો જ્ઞાયક સ્વભાવ ક્યારેય મોરાગ્નિ રૂપે થયો નથી. હું અનંત ગુણાત્મક છું, અનંત શક્તિનો પિંડ છું, અનંત ધર્માત્મક છું. તો મારું સ્વરૂપ દ્રવ્યપણે અને અનંત પરમાત્માનું દ્રવ્યપણે સ્વરૂપ એમાં કઈ અંતર નથી. અનંત પરમાત્માના ગુણોને હું જાણું તો અનંત પરમાત્મા પાસે અનંત ગુણો છે, અનંત સામાન્ય ગુણો છે, અનંત વિશેષ ગુણો છે, અનંત અસાધારણ ગુણો છે. એમના એક એક ગુણ એક એક સ્વભાવ છે, એક એક ગુણ પરિપૂર્ણ સ્વભાવ છે, પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ્યવાળા છે. એક એક ગુણ પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમનારા છે, ત્રિકાળ છે, શુદ્ધ છે, અનાદિથી અનંતકાળ ટકવાવાળા છે. અનંતથી અનંત ગુણ ને અનાદિથી અનંતકાળ પોતાનું પરિણામ છે. હું પણ મારી સત્તામાં પણ અનંત ગુણો છે, અનંતે અનંત ગુણો, એક એક ગુણ સ્વભાવ છે એટલે અનંત સ્વભાવ છે. અનંતે અનંત ગુણ સ્વભાવ પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, ત્રિકાળ છે, સ્વયં સિદ્ધ છે. દરેક ગુણ પરિણમે છે, પોતાના સ્વભાવને અનુસરીને પરિણમે છે. એ ગુણોનું પરિણમન પણ સ્વતંત્ર છે. મારા ને અરિયંત પરમાત્માના ગુણોમાં કોઈ અંતર નથી. મારી પાસે જેટલા ગુણ છે એટલા અરિયંત પરમાત્મા પાસે છે. અનંત પરમાત્માની પર્યાય તો કે અનંત પરમાત્મા પરિપૂર્ણ સુત્તા રૂપે પરિણમ્યા છે. હું આંશિક સુત્તા રૂપે પરિણમ્યો છું. અનંત પરમાત્માને અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય પ્રગટ થયા છે. મને તો ક્ષયોપશમ જ્ઞાન, ક્ષયોપશમ દર્શન, ક્ષયોપશમ સુખ અને ક્ષયોપશમ વીર્ય છે. અરિયંત પરમાત્માની પર્યાયમાં પરિપૂર્ણતા પ્રગટ થઈ છે. મારી પર્યાયમાં અધુરાશ છે. અરિયંત પરમાત્મા પુરુષાર્થ કરીને પોતાનું પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય પર્યાયમાં પ્રગટ કર્યું છે. મારા અપૂર્ણ પુરુષાર્થને કારણે હું મારું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પરિપૂર્ણ પર્યાયમાં પ્રગટ કરી શકતો નથી. એવું યથાર્થ જ્ઞાન કરીને મુનિરાજ પોતાના પુરુષાર્થનો વેગ વધારીને જ્ઞાયક સ્વભાવમાં લીન થઈને ક્રમે કરીને ચારિત્ર મોહનો નાશ કરીને મુનિરાજ વિચારે છે સવિકલ દશામાં કે અનંત પરમાત્માનું પરિપૂર્ણ સામર્થ્ય પર્યાયમાં પ્રગટ થયું તો મારી પાસે પણ અનંત સામર્થ્ય કેમ પ્રગટ ન થાય? અનંત પરમાત્માના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને જાણ્યા તો મુનિરાજનો પુરુષાર્થ
બેઠો થઈ ગયો, ઊભો થઈ ગયો, પુરુષાર્થે વેગ પકડ્યો, જ્ઞાયક સ્વભાવમાં વીંટળાઈને સંજોલન કસાઈને ક્રમે નાશ કરીને, નો કસાઈને ક્રમે નાશ કરીને અર્યંતની પર્યાયમાં જેવી પરિપૂર્ણ સુખતા છે, એવી પરિપૂર્ણ સુખતા મુનિરાજની પર્યાયમાં પ્રગટે છે. મુનિરાજ માટે અર્યંત પરમાત્મા આદર્શ છે. એમ સમ્યક દ્રષ્ટિને એવી ભાવના હોય, ક્યારે થઈશું નિગ્રંથ, એટલે કે ક્યારે મુનિપણું આવશે. એ મુનિઓને એવી ભાવના છે કે અમને અનંત ચતુષ્ટિની પ્રગટતા ક્યારે થશે. अब टीका जो वास्तव में अनंत के द्रव्यपने जानते हैं, अनंत को गुणपने जानते हैं, अनंत को पर्यायपने जानते हैं, वो यानी वो जीव वास्तव में आत्मा को जानता है. क्या कहा? जो का अर्थ है साधक. कौन सा साधक? जिसको मोह की सेना को जीतना है. जो का अर्थ है मुनि. कैसे मुनि? जिसने मिथ्यात्व और तीन कसाई का नाश कर चुके हैं और अब भावना ऐसी है कि चारित्र मोह को, जितना बचा हुआ चारित्र मोह है, उसकी सेना को जीतना है. कैसे मुनि? वास्तव में उसका अर्थ है उसके वास्तविक जीवन में अनंत को द्रव्यपने, अनंत का द्रव्य स्वभाव कैसा है ऐसा जाना, उसका चिंतन किया. अनंत के गुण कैसे हैं उसका चिंतन किया. अनंत की पर्याय कैसी है ऐसा चिंतन किया. जैसा है ऐसा अरिहंत का स्वरूप सम्यक ज्ञान के द्वारा जाना. अनंत के जैसे गुण है ऐसे गुण सम्यक ज्ञान के द्वारा जाना. और अनंत की पर्याय में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं उसको भी जैसा है वैसा जाना. जब अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन चला
उसके द्रव्य गुण पर्याय को जाना तो मुनिराज को अंदर से भाव आया कि अरहंत का द्रव्य का सामर्थ्य परिपूर्ण है और उसका द्रव्य का परिपूर्ण सामर्थ्य उसकी पर्याय में परिपूर्णपणे प्रकट हुआ है। तो मेरा द्रव्य का सामर्थ्य भी परिपूर्ण है, तो मुझे परिपूर्ण सामर्थ्य पर्याय में क्यों प्रकट नहीं हो रहा है? तब मालूम पड़ा कि अनंत परमात्मा ने स्वभावलक्षी परिपूर्ण सामर्थ्य से पुरुषार्थ प्रकट किया। वो पुरुषार्थ के कारण अरिहंत परमात्मा ने जितना स्वभाव में परिपूर्ण सामर्थ्य था उसको पर्याय में प्रकट कर सके। मुनिराज को मालूम हो गया कि मेरा पुरुषार्थ कम है, अगर मेरा पुरुषार्थ का वेग बढ़ जाए तो मेरा भी द्रव्य का परिपूर्ण सामर्थ्य वर्तमान पर्याय में प्रकट हो सकता है। ख्याल में आता है? बात तो सरल है, न समझ में आए ऐसी तो बात है ही नहीं। देखो, भगवत कुंकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में पधारे। भगवान के उपदेश में ये आया कि हे भरत क्षेत्र के मां समर्थ आचार्य, आप श्रेणी आरोहण करके क्षायिकपना प्रकट करो। तीर्थंकर भगवान की वाणी में यति का स्वरूप सुना। यत्न करने वाले यति होते हैं, मुनि की भूमिका में यत्न करना यानी श्रेणी आरोहण करना। श्रेणी आरोहण करने से क्षायिकपना प्रकट होता है। जैसी अरहंत की पर्याय है वैसी पर्याय मुनि की हो जाती है। उसके लिए पुरुषार्थ का वेग बढ़ाना पड़ता है। ख्याल में आता है? क्या कहा? જે ખરેખર ખરેખર એટલે કે નિશ્ચયથી, ખરેખર એટલે વાસ્તવિકપણે અનંતને દ્રવ્યપણે અનંતનો જ્ઞાયક સ્વભાવ કેવો છે, અનંતનું અન્વય સ્વરૂપ કેવું છે, અનંતનું દ્રવ્ય સ્વરૂપ કેવું છે, અનંતનો પરમપારણામિક ભાવ કેવો છે,
અનંતના દ્રષ્ટિના વિષયભૂત સ્વભાવ કેવો છે? અનંતને દ્રવ્યપણે એટલે શક્તિરૂપ સામર્થપણે અર્યંત કેવા છે? અનંતને દ્રવ્યપણે, અનંતને ગુણપણે, અનંત પાસે અનંત ગુણો, સામાન્ય ગુણ અનંત, વિશેષ ગુણ અનંત, અસાધારણ ગુણ અનંત, એક એક ગુણ પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળા, ત્રિકાળ, સ્વયં સિદ્ધ, કોઈ બનાવેલા નથી, એનો કોઈ ભગવાન કરતા નથી. અનંત પરમાત્માના દ્રવ્ય સ્વભાવ, ગુણ સ્વભાવ, અનંતનું દ્રવ્ય સ્વરૂપ, ગુણ સ્વરૂપ અને અર્યંતનું પર્યાય સ્વરૂપ. જ્યાં મુનિરાજે એનું પર્યાયનું સ્વરૂપ જાણ્યું, ત્યાં અંદરમાંથી એમ થઈ ગયું, ઓહો, અમારે હજી પુરુષાર્થ કરવાનો બાકી છે. અનંત પરમાત્માએ તો પોતાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ પોતાની પર્યાયમાં પ્રગટ કર્યું છે. અમારામાં અધુરાશ છે, કચાશ છે, પુરુષાર્થનો વેગ ઓછો છે. અશુદ્ધતા રૂપે ચારિત્ર મોહની વિદ્યમાનતા છે. એ ચારિત્ર મોહ અમને દુઃખ રૂપે વેદાય છે. ચારિત્ર મોહ અમને કણાની જેમ આંખમાં ખૂંચે છે. અર્યંત પરમાત્માને ચારિત્ર મોહનો નાશ થયો છે. જેટલું છે એટલું સામર્થ પુરુષાર્થને કારણે પ્રગટ કર્યું છે. તો મુનિરાજ અનંત પરમાત્માના દ્રવ્યગુણ પર્યાયને જાણતા પુરુષાર્થનો વેગ વધતા મોહની સેના જીતાઈ જાય. લો સમય થયો. કોણ જય બોલાવે છે? मैं बोला हाँ हाँ जी अनंत परिकहान गुरुदेवनो जय हो धन्यवाद प्रश्नमुखी भगवती माँ चरणों जय हो जिनवाणी माँ चरणों जय हो दिगंबर जैन धर्म जय हो स्वर्णपुरी तीर्थ धाम जय हो शंकर भगवान नो जय हो माता जी नु ज्ञान बोले नो जय जयकार जय जयकार जय जयकार देवेंद्र चित्रकंदर भगवान नो जय हो बाहुबली भगवान नो जय हो भगवान नो जय हो जय हो देव नो जय हो जय हो जय जय थैंक यू राजू भाई जय जिनेन्द्र थैंक यू राजू भाई जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र थैंक यू मच राजू भाई जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र राजू भाई जय जिनेन्द्र.